हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिमांशु सर ऑफिशियल में। देखिए दोस्तों, 6 सितंबर और 7 सितंबर के एमटीएस के वो क्वेश्चन लेकर आए जो शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। दोस्तों, कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी लॉन्च की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो थे दोस्तों, ये जो थे पुर्तगाल के वास्तविक संस्थापक माने जाते थे। आप इनको याद रखिएगा, पुर्तगाल के वास्तविक संस्थापक कौन थे? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। देखिए दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन मैं और बताना चाहता हूँ कि जो दोस्तों ये पुर्तगाली थे, सबसे पहले भारत कौन आया था? तो पुर्तगाली ही आए थे। और सबसे बाद में जो गए हैं अपने मतलब भारत को छोड़ के, तो वो हमारे पुर्तगाली ही गए हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है, ये गोवा से कब गए? तो ये 1961 में ये गोवा से निकाला था, हम लोगों ने इनको भगाया था। ठीक दोस्तों, इसको याद रखिएगा। अच्छा, पुर्तगालियों ने हमें क्या क्या करना सिखाया दोस्तों? पुर्तगालियों ने हमें तंबाकू की खेती करना सिखाया। और ठीक है दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, लोथल कहाँ स्थित है? दोस्तों, लोथल कहाँ स्थित है? लोथल जो है हमारा दोस्तों, ये गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? गुजरात के अंदर लोथल स्थित है। आप इसको याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार आया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है दोस्तों? बिस्मिल्लाह खां का संबंध दोस्तों सहनाई से है। आप इसलिए याद रखिएगा, ये सहनाई वादक हैं। बात करें ऑप्शन की, तो तबला से बोलेंगे अल्लाह रखा खां और जाकिर हुसैन और लतीफ़ खान, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तबला वादक हैं, इनको आप याद रखिएगा। विलायत खां, पंडित रविशंकर, इनका संबंध सितार से है, ये सितार वादक हैं, आप इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, माधुरी दीक्षित का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? देखिए दोस्तों, माधुरी दीक्षित का जो संबंध है दोस्तों, वो कत्थक से है। आप इसको याद रखिएगा, कत्थक से संबंधित है। एक कत्थक से और नृत्यिका बड़ी फेमस है, जिनका नाम है सितारा देवी। जिनका क्या नाम है दोस्तों? सितारा देवी है, वो भी हमारी कत्थक से संबंधित है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, याद रखिएगा कि माधुरी दीक्षित और सितारा देवी का संबंध किससे है दोस्तों? वो कत्थक से है दोस्तों। बात करें ओडिसी से मैं आपको केलुचरण महापात्रा ये किससे संबंधित है? तो ओडिसी से संबंधित है। ओडिसी सर कहाँ का है? तो ओडिसी जो है, ओडिसी जो हमारा उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है, आप इसको याद रखिएगा, उड़ीसा का है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा तमिल है, इसको कब अपनाया गया? देखो दोस्तों, यहाँ दो क्वेश्चन है। सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा आपसे पूछेगा तो बताएंगे तमिल, इसको कब अपनाएगा? तो आंसर करेंगे 2004 सर। 2004 में ये हमारी जो शास्त्रीय भाषा तमिल है, इसको अपनाएगा। सर, सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? तो देखो, जो सबसे शास्त्रीय भाषा पुरानी है मैंने बता दिया, तमिल से सबसे नई कौन सी है? तो सबसे नई है वो उड़िया है। कौन सी है? उड़िया, याद रखिएगा। सबसे नई जो शास्त्रीय भाषा है वो हमारी कौन सी? उड़िया है। ठीक है, तो बात करें 2014 में उड़िया को अपनाया गया था। आप इसको याद रखिए, सबसे नई भाषा है, यानी अंतिम भाषा है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कलारी पट्टू किस राज्य का मार्शल आर्ट है? कलारी पट्टू किस राज्य का मार्शल आर्ट है? आंसर जाएगा सर केरल। केरल इसका करेक्ट जवाब होगा सर। उगादी पर्व और विशु पर्व सर इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पर्व हैं दोस्तों, ये कर्नाटक के अंदर मनाए जाते हैं। उगादी पर्व और विशु पर्व आपको याद रखना है दोस्तों, कर्नाटक में मनाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, किस अधिनियम में रिजर्व बैंक की स्थापना होती है? किस अधिनियम में रिजर्व बैंक की स्थापना होती है? सर, वो अधिनियम था 1935 का भारत सरकार अधिनियम। इसमें क्या होता है? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है, आप इसको याद रखिएगा। बात करें रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट। मार्ले मिंटो सुधार, तो ये हमारा एक्ट ऑफ 1909 में हमारा मार्ले मिंटो सुधार आया। बक्सर की लड़ाई सर कब हुई थी? तो बक्सर की लड़ाई सर 1764 में हुई थी। अगर कंटेंट आपको जेन्युइन लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ा दें। गुलाबगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? गुलाबगिरी पुस्तक बड़ी फेमस पुस्तक है दोस्तों। आपसे एमटीएस के क्वेश्चन में एक पुस्तक ना पूछे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, गुलाबगिरी पुस्तक का जो राइटर है वो है ज्योतिबा फूले। कौन है दोस्तों? ज्योतिबा फूले गुलाबगिरी पुस्तक के लेखक हैं, आप इसको याद रखिएगा। बात करें पंचतंत्र जो पुस्तक है वो विष्णु शर्मा द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। इंडियन मिरर किसके द्वारा लिखा है? तो केशव चंद्र सेन द्वारा लिखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। फ्री हिंदुस्तान जो है ये तारकनाथ दास की लिखी हुई है, आप इसको याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों? कानपुर अधिवेशन सरोजिनी नायडू इसकी अध्यक्षता करती है, सन 1925। इसका राइट जवाब होगा सर। सरोजिनी नायडू में कानपुर अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी उसको सरोजिनी नायडू ने की थी। और कब हुआ था सर? 1925। सर 1925 में एक और चीज़ होता है, उसको आप कमेंट करके बताइएगा 1925 में और क्या हुआ था, इसको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट है, बेलगांव अधिवेशन सर कब होता है? बेलगांव अधिवेशन 1924 में। महात्मा गांधी, ऐसा पूछता है एग्जाम में, ऐसा कौन सा अधिवेशन है जिसमें महात्मा गांधी भाग लिए थे दोस्तों? तो वो हमारा बेलगांव अधिवेशन था सर। इसमें महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, आप सर इसको याद रखिएगा।
विमोच चंद्र बनर्जी मुंबई के अंदर पहला हमारा इसका अधिवेशन होता है 1885 में होता है दोस्तों, आप इसको याद रखें। विमोच चंद्र बनर्जी के समय होता है, कहाँ पर होता है, मुंबई के अंदर होता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट जवाब बनेगा वो हमारा कौन सा बन जाएगा, वो आंसर फर्स्ट इज द राइट आंसर। 1925 में हमारा कानपुर अधिवेशन हुआ था, आप इसको याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी। देखिए दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर जिनको गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी, तो वो महात्मा गांधी ने दी थी, आप इसको याद रखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर को जो गुरुदेव की उपाधि दी गई थी वो महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई थी। एक क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों, वारदोली की महिलाएं जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो आपको याद रखना, बारडोली की महिलाएं जो थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट दोस्तों, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है, सर्वाधिक लिंगानुपात 2011 के अनुसार लिंगानुपात वाला राज्य दोस्तों केरल है, आपको याद रखना है कौन है, केरल है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण, सर ये महापरिनिर्वाण क्या होता है, महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु, क्या होता है, महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु। तो गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था, आंसर जाएगा कुशीनगर या कुशीनगारा, ठीक है, कुशीनगर या कुशीनारा। तो यही हमारा करेक्ट जवाब, ए करेक्ट जवाब रहेगा दोस्तों। बात करें दोस्तों श्रावस्ती की, श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे, सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे गौतम बुद्ध जी ने, तो आपको याद रखना है दोस्तों, श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। बात करूं दोस्तों मैं यहाँ की, सर सारनाथ क्या है, सारनाथ में प्रथम उपदेश, सारनाथ में प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध ने दिया था, आप इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट कब हुआ था, तो रॉलेट एक्ट दोस्तों कब होता है, तो ये 1919 में होता है। सर किसके शासनकाल में होता है, तो ये जो होता है हमारा किसके, चेम्सफोर्ड, किसके, चेम्सफोर्ड के शासनकाल में होता है, आप इसको याद रखिएगा, आपसे एग्जाम पूछा गया है। रॉलेट एक्ट कब हुआ था, 1919 में, किसके समय होता है, चेम्सफोर्ड के समय होता है। सर 1925 में क्या होता है, तो 1925 में कानपुर अधिवेशन, सरोजिनी नायडू इसकी अध्यक्षता करती हैं। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन इरविन के समय होता है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, किसके समय, तो आपको आंसर करना है दोस्तों मेरे, ये बताना है इरविन के समय, किसके समय, इरविन के समय, आप इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट है, वर्नाकुलर एक्ट किसके शासनकाल में आया था दोस्तों, देखिए क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है। वर्नाकुलर एक्ट दोस्तों जो सबसे पहले आप याद रखना, लिटन के समय आया था। सर कब आया था, तो 1878 में आया था वर्नाकुलर एक्ट आया था, तो लॉर्ड लिटन के समय 1878। सर इसको किसने कैंसिल कर दिया था, इसको रिपन ने कैंसिल कर दिया था, किसने कैंसिल कर दिया था, इसको लॉर्ड रिपन ने क्या किया था, वर्नाकुलर एक्ट को बंद कर दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सर लॉर्ड हार्डिंग से आप याद रखिए 1911 में जो भारत की राजधानी दिल्ली कोलकाता से स्थानांतरित की गई थी, किसके समय हुई थी, तो सर वो लॉर्ड हार्डिंग के समय हुई थी, आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक दोस्तों ब्राज़ील है, आपको याद रखना ब्राज़ील। अगर बात करें दुग्ध उत्पादन में विश्व में कौन है, तो भारत है। और बात करें बॉक्साइट में तो ऑस्ट्रेलिया, और चिली बात करें तो तांबा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे, तो भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार दोस्तों कौन थे, हमारी MS सुब्बालक्ष्मी। कौन थी दोस्तों, MS सुब्बालक्ष्मी, इसी करेक्ट जवाब होगा MS सुब्बालक्ष्मी इज द राइट आंसर। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, तो इंडोनेशिया की राजधानी नूसंतारा है दोस्तों, क्या है, नूसंतारा हमारी इंडोनेशिया की राजधानी है, यानी ए करेक्ट है। सर वियना की कहाँ है, सर वियना किसकी है, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, किसकी है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है दोस्तों, वियना है, आपको याद रखें। सर अस्थाना की कहाँ, अस्थाना किसकी है, तो अस्थाना याद रखिएगा आप लोग, जो अस्थाना है अभी इसको हम लोग वो कहते थे, ठीक है, तो अस्थाना जो हमारी है ये याद नहीं आ रहा है, ये अस्थाना आपको बताना है, ये कमेंट करके आप बता दीजिए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, BS राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, BS राय पुरस्कार दोस्तों है जो ये हमारा किस क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में BS राय पुरस्कार दिया जाता है, आप इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, विदेशिया कहाँ का लोक नृत्य है, तो विदेशिया कहाँ का लोक नृत्य है, बड़ा फेमस नृत्य है दोस्तों, ये बिहार का है, कहाँ पे है, बिहार का लोक नृत्य है विदेशिया, आप याद रखिए। अगर मैं बात करूँ कथक, तो उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत आपको याद रखना, सरहुल सर झारखंड, भवाई सर कहाँ का है, तो भवाई गुजरात का है, आपको याद रखना है, ठीक है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, उज्बेकिस्तान की राजधानी सर ताशकंद है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है, ताशकंद यहाँ की राजधानी हो जाती है। सर मनीला किसकी है, तो फिलीपींस की राजधानी मनीला है, फिलीपींस की जो राजधानी है वो क्या है, मनीला है, आप इसको याद रख लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस वीडियो।